सुबह शाम संध्या हवन कर लो, सुबह शाम संध्या हवन कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो। सुबह शाम संध्या हवन कर लो, सुबह शाम संध्या हवन कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो। वातावरण में जितनी गंदगी फैलाओगे, वातावरण में जितनी गंदगी फैलाओगे, उतना ही जीवन में अधिक दुख पाओगे, उतना ही जीवन में अधिक दुख पाओगे। इसीलिए शुद्ध भवन कर लो, इसीलिए शुद्ध भवन कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो। सुबह शाम संध्या हवन कर लो, सुबह शाम संध्या हवन कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो। झाड़ू पोछे द्वारा घर की गंदगी मिटाइए, झाड़ू पोछे द्वारा घर की गंदगी मिटाइए, शुद्ध घी सामग्री द्वारा यज्ञ रचाइए, शुद्ध घी सामग्री द्वारा यज्ञ रचाइए, शुद्ध यज्ञ से औषधि पवन कर लो, शुद्ध यज्ञ से औषधि पवन कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो। सुबह शाम संध्या हवन कर लो, सुबह शाम संध्या हवन कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो। का वातावरण में जितनी गंदगी है उसको शुद्ध करने के लिए क्या करें? यज्ञ करें। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले लोग अनपढ़ लोग ज्यादा गंदगी करते थे या आजकल पढ़े लिखे ज्यादा गंदगी करते हैं? अब ज्यादा करते हैं। अच्छा, अनपढ़ लोग ज्यादा यज्ञ करते थे या आजकल पढ़े लिखे ज्यादा यज्ञ करते हैं? अनपढ़ ज्यादा करते थे। पता चला पहले गंदगी कम करते थे और यज्ञ ज्यादा करते थे, और अब गंदगी ज्यादा करते हैं और यज्ञ कम करते हैं। तो बताओ, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? ऋषियों ने कहा ये दुख का कारण यही है कि हमने यज्ञों का करना बंद कर दिया। आप देखें, पहले दिल्ली के चारों तरफ पहाड़ थे लाल पत्थर के, अब भी हैं क्या? अब नहीं है, सब तोड़ तोड़ करके सड़कें बना दी, मकान बना दिए लोगों ने। पर पहाड़ तो अभी भी दिखाई देते हैं। वो कौन से पहाड़ हैं? गंदगी के पहाड़ हैं, पॉलीथीन के पहाड़ हैं। पता चला हमने इतनी गंदगी पैदा कर दी कि उसके पहाड़ बना दिए फिर से, पर यज्ञ नहीं किया। और उसका दुष्परिणाम क्या है? विद्वानों ने कहा है, स्वच्छता सफाई का भी ध्यान कीजिए, मानवता की रक्षा का सामान कीजिए, मानवता की रक्षा का सामान कीजिए, स्वच्छता सफाई का भी ध्यान दीजिए, मानवता की रक्षा का सामान कीजिए,
मानवता की रक्षा का सामान कीजिए। जलवायु प्रदूषित किए आजकल उद्योगों ने, जलवायु प्रदूषित किए आजकल उद्योगों ने, घेर लिया प्राणियों को नए नए रोगों ने, घेर लिया प्राणियों को नए नए रोगों ने, निदान सुझाया इसका वैज्ञानिक लोगों ने, नदियों की सफाई आदि सफल प्रयोगों ने, पर्यावरण के लाभ की, पर्यावरण के लाभ की पहचान कीजिए, मानवता की रक्षा का सामान कीजिए, मानवता की रक्षा का सामान कीजिए। नगर नगर गांव गांव गलियों में अंधेर है। रोशनी की बात नहीं कर रहा, अंधेर तो पहले था, अब वैसी रोशनी तो हो गई बल्बों की, पर गंदगी की जरा देखना। नगर नगर गांव गांव गलियों में अंधेर है, कूड़ा करकट गंदगी का पड़ा हुआ ढेर है, काहिलों खुद गर्जों ने लिया मन को घेर है, पड़े फुटपाथों पर रह गंदगी बिखेर है, इनके मन का दूर सब, इनके मन का दूर सब अजान कीजिए, मानवता की रक्षा का सामान कीजिए, मानवता की रक्षा का सामान कीजिए, स्वच्छता सफाई का भी ध्यान दीजिए, मानवता की रक्षा का सामान कीजिए, मानवता की रक्षा का सामान कीजिए। पहले लोग नदियों को साफ रखते थे, घरों को साफ रखते थे, और मुझे उस दिन समझ में आया जब मैं छोटा था तो मैं अपने पिताजी के साथ नदी को पार कर रहा था। गंगा नदी बीच में पड़ती है, तो हमें एक रिश्तेदारी में जाना था। मैं नदी नाव में बैठा, मेरे पिताजी पास में बैठे हुए थे, एक व्यक्ति और अपने बच्चे को लेकर के वो भी बैठा हुआ था। तो उसके बच्चे को खांसी उठी, और खांसी उठ करके उसने जो थूकना चाहा नदी में, तो पिता ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया, नहीं बेटा पानी में नहीं थूका करते, पाप लगता है। अनपढ़ लोग जानते थे पानी में गंदगी डालने से पाप लगता है, क्योंकि इस जल के सहारे हमको जीना पड़ता है, इसलिए साफ रखते थे नदियों को। और आजकल के पढ़े लिखे 9 दिन तक पूजा करेंगे और 10वें दिन घर में झाड़ू लगाएंगे, सारा कूड़ा कचरा, अगरबत्ती की, धूप बत्ती की राख, अगरबत्ती के पैकेट, और वो सारा माला, फूल माला सारी इकट्ठी करेंगे, और इकट्ठी करके एक पॉलीथिन में लेंगे और ले गंगा ये तेरे नाम के, ये तू रख। अच्छा बताओ, हमने गंदा किया जल को या पवित्र किया, पाप किया या पुण्य किया? जिस दिन लोग ये समझ जाएंगे पानी में गंदगी डालना पाप है, पहले लोग पाप समझते थे इसलिए वो गंदगी नहीं डालते थे, पर आज पंडितों ने कह दिया नहीं तुम्हें पुण्य मिलेगा, तो लोग पुण्य करने लगे। दुनिया भर का कूड़ा कचरा, गंदगी, बूढ़ों की हड्डियां, बच्चों के बाल, और मरने के बाद फटे पुराने कपड़े, सब की गठरी बांध करके ले गंगा ये तेरे नाम का। और फिर कहते क्या करें जी, दुख मिल रहा है। ऋषियों ने कहा तुम बाहर की शुद्धि करो, लेकिन एक दूसरी शुद्धि और है, उसको भी करना पड़ेगा। यज्ञ करते करते जब यज्ञ में हो जाओगे, यज्ञ करते करते जब यज्ञ में हो जाओगे, सुख में न फूलोगे ना दुख में घबराओगे, सुख में न फूलोगे ना दुख में घबराओगे। इदन मम का मन में मनन कर लो, इदन मम का मन में मनन कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो। तुम यज्ञ करते करते अपने जीवन को यज्ञ में बना लो। आप कहेंगे जीवन को यज्ञ में कैसे बनाएं?
तो योगी राज कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, जो 3 अक्षर वाले मंत्र का जप करता है वह देवता बन जाता है। आप देवता बनना चाहते हैं या राक्षस बनना चाहते हैं? सब देवता बनना चाहते हैं। तो देवता बनने का तरीका क्या है? तो योगी राज कृष्ण कहते हैं, जो 3 अक्षर वाले मंत्र का जप करता है वह देवता बन जाता है। वो 3 अक्षर वाला मंत्र कौन सा है? ओम तो परमात्मा का नाम है, वो तो मंत्र से पहले लगाते ही हैं। पर हम जब यज्ञ करते हैं और यज्ञ में आहुति देते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं? इदम अग्नये इदम न मम। इसमें से 3 अक्षर लिए विद्वानों ने। योगी राज कृष्ण कहते हैं न म। जो इन 3 अक्षर वाले मंत्र का जप करता है वह देवता बन जाता है। इदम नमम, ये मेरा नहीं है। और पहले लोग कहा करते थे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोय, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोय। और मैंने देखा एक बूढ़े बाबा को हमने नमस्ते की, बाबा जी नमस्ते, आपका नाम क्या है? तो कहते नाम तो परमात्मा का है, मेरा नाम तो घसीटा सिंह कहते। नाम किसका है? परमात्मा का, अपना नाम नहीं बताते। पूछा ये मकान तुम्हारा है? अजी आपका ही है। हमने कहा ये बच्चे आपके हैं? अजी नहीं आपके ही हैं। बच्चे भी अपने बताने को तैयार नहीं। अच्छा बताओ, इदन्नमम इनके जीवन में है कि नहीं? और आज के व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब ये मकान आपका है? कहने लगे और क्या तेरे बाप का है? जरा इनसे भी पूछ लो। कहते ये मैंने किया है, मैंने अपने बूते पर किया है, हम ये कहते हैं। पर देखो इदन्नमम किसने जपा? श्री रामचंद्र जी महाराज ने इदन्नमम का पाठ किया। इसलिए जब वशिष्ठ जाते हैं तो राम खड़े हो जाते हैं, गुरुवर आपने आने का कष्ट कैसे किया? कि मुझे पता चला है आपको युवराज बनाने की तैयारी हो रही है, इसलिए मैं आपको राजधर्म की शिक्षा देने के लिए आया हूँ। अच्छा, मास्टर बनने के लिए कोई ट्रेनिंग करनी पड़ती है? कोई भी बन जाता है। डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, सबके लिए ट्रेनिंग है। और नेता बनने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं। पर नहीं, यहाँ राजा को भी ट्रेनिंग दी जाती थी। कौन सी ट्रेनिंग दी जाती थी? वेद में आता है राजा कैसा होना चाहिए, सेनापति कैसा होना चाहिए, दूत कैसा होना चाहिए, उनमें कौन कौन से गुण हो। इसलिए कहते राम मैं तुम्हें राजधर्म की शिक्षा देने के लिए आया हूँ। तुम राजा बनोगे, तुम प्रजा के साथ में कैसा व्यवहार करना। और कहते हैं राम को प्रसन्नता नहीं हुई। राम कहते क्या मुझे युवराज बनाया जाएगा? कि जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई, कर्ण वेदी उपवीत विवाह, संग संग सब भयहु उछाह, संग संग सब भयहु उछाह। लगभग हम साथ साथ पैदा हुए और हमारे सभी संस्कार भी एक साथ हुए। मैं आपसे कहता हूं कि आप संस्कार विधि को पढ़ना और रामचरितमानस को पढ़ना या वाल्मीकि रामायण को पढ़ना और दोनों को मिलाना। जो जो संस्कार ऋषि दयानंद संस्कार विधि में लिखते हैं वही वही संस्कारों की चर्चा रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में मिलती है। पर हमने करना भूल गए उनको। कहते हैं हमारे लगभग सभी संस्कार एक साथ हुए। कर्ण वेदी उपवीत विवाह, संग संग सब भयहु उछाह, संग संग सब भयहु उछाह। पर एक परंपरा गलत दिखाई दे रही है। विमल वंश यह अनुचित एकु, अनुज विहाय बड़े ही अभिषेक। ऐ लक्ष्मण तुम एक काम करना, जब मेरा राज तिलक कल को हो तब मेरे बराबर में बैठना, मैं अकेला गद्दी पर नहीं बैठूंगा। ओम। लक्ष्मण से बोले रामचंद्र, संग तुम भी मेरे राज करो, कल को है मेरा राज तिलक,
इसलिए शीघ्रता आज करो, कल को है मेरा राज तिलक, इसलिए शीघ्रता आज करो। क्यों जी, श्री राम ने कौन सा मंत्र का जप किया? ना मम, ये मेरा नहीं है। और दुर्योधन ने कौन से मंत्र का जप किया? न को हटा दिया और कह दिया इदम मम, ये सब कुछ मेरा है। श्री कृष्ण जैसे योगी कहते हैं उनका राज दे दो, तुम्हारे भाई आ गए हैं। कहते हैं किसके भाई, कैसे भाई? जाओ कह दो राज मांगे से नहीं मिलता, राज तो लड़ कर के लिया जाता है। का इतना नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो। तो कहते हैं जितनी जमीन पर सुई टिकती है इतनी भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अच्छा, देवता कौन बने दोनों में से, दुर्योधन या राम? पता चला राम को लोग देवता मानते हैं, दुर्योधन को कोई देवता नहीं मानता। आपको यज्ञ करने से कम इतना तो लाभ हो जाएगा, तुम देवता बन जाओगे। इसलिए यज्ञ को प्रतिदिन किया करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहन जी ने 50 रुपया इस कार्यक्रम में दिए हैं।